सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कमल, डायरेक्टर कृषि विशेषज्ञ व कृषि सलाहकार एग्री हॉस्पिटल सोलन, आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में शायद 2 या 3% किसान ही जानकारी रखते होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में, मिट्टी के पीएच के बारे में। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ये पीएच होता क्या है और इसका खेती में क्या संबंध है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मिट्टी का पीएच क्या होता है, आपको आपकी फसल में 3 या 5 गुना मुनाफा कैसे हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और ऐसी ही कृषि से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, अब सवाल आता है कि मिट्टी का पीएच होता क्या है। मिट्टी का पीएच जांच यह मापने की एक प्रक्रिया है कि मिट्टी कितनी अम्लीय या क्षारीय है। मिट्टी का पीएच का पैमाना 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 न्यूट्रल या मध्यम होता है। इसके नीचे कोई भी संख्या अम्लीय मिट्टी को इंगित करती है और इसके ऊपर कोई भी संख्या क्षारीय मिट्टी को इंगित करती है। अब यदि आपकी मिट्टी अधिक क्षारीय है तब भी ये आपकी फसल के लिए नुकसानकारी साबित हो सकती है, और यदि आपकी मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की है फिर भी ये आपकी फसल की गुणवत्ता के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। मिट्टी का पीएच आपको ये 5 प्रकार के मुख्य नुकसान प्रदान कैसे कर सकता है, ये जान लीजिए। पहला, पौधों को पोषक तत्व कम उपलब्ध होंगे। यदि मिट्टी का पीएच इष्टतम यानी 6.5 से 7.5 नहीं है तो पौधों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में कठिनाई होगी। यह पौधों को धीमे विकास, कम उपज और खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। नंबर 2, मिट्टी की संरचना खराब होगी। यदि मिट्टी का पीएच इष्टतम यानी 6.5 और 7.5 के बीच में नहीं है तो मिट्टी के कण एक साथ ठीक से नहीं जुड़ पाएंगे। इससे मिट्टी की संरचना में गिरावट आएगी और मिट्टी अधिक संघनित यानी घनी हो जाएगी। यह पौधों की जड़ों को बढ़ने और फैलने से रोक सकता है। नंबर 3, पौधे रोगों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। यदि मिट्टी का पीएच इष्टतम नहीं है तो पौधे अधिक रोगों और कीटों के प्रति संवेदनशील होंगे। यह पौधों की मृत्यु का कारण बन सकता है। नंबर 4, आपको अपने बगीचे का अधिकतम लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि मिट्टी का पीएच इष्टतम यानी मध्यम नहीं है तो आप अपने बगीचे का अधिकतम लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपके पौधे धीमी गति से बढ़ेंगे, कम उपज देंगे और अधिक रोगों और कीटों के प्रति संवेदनशील होंगे। नंबर 5, पर्यावरण को नुकसान होगा। यदि मिट्टी का पीएच इष्टतम नहीं है तो मिट्टी में पोषक तत्वों का अपवाह बढ़ेगा। यह जल प्रदूषण के लिए भी वृद्धि का कारण बन सकता है। अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आपकी मिट्टी का सही पीएच आपकी फसल की लागत कम कैसे कर सकता है। किसान भाइयों, मैंने भी और आप सभी ने भी कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग सही समय पर फसल की सिंचाई, गुड़ाई, निदाई और बहुत तरह के रसायनों का उपयोग करने के बाद भी हमारी फसल हमें उतना लाभ नहीं दे पाती जितनी हमने उस फसल को उगाने में मेहनत की थी। लाभ छोड़िए, कई बार तो उल्टा नुकसान देती है और हम इसी सोच में लगे रहते हैं कि शायद अगली बार हमें अच्छी फसल की प्राप्ति होगी, और कई दफा हमें अगली बार भी निराशा ही झेलनी पड़ती है और हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। इन सब परेशानियों का कारण हमारी किस्मत नहीं बल्कि है अंधाधुंध कृषि, जो आपकी लागत बढ़ाता है, आपकी फसल को और मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम करता है, साथ ही मिट्टी का प्रदूषण भी बढ़ाता है। यही अंधाधुंध कृषि आपकी लागत भी बढ़ाता है। यदि आप वैज्ञानिक सलाह से कृषि करें तो मैं आपको ये 100% आश्वासन देता हूं कि आपकी लागत आधी हो जाएगी और मुनाफा 3 से 5 गुना तक बढ़ जाएगा। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें और कहां से वैज्ञानिक सलाह ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम इस 21वीं शताब्दी में भी खेती बाड़ी करने के लिए वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम
आज से हजारों साल पहले किया करते थे, परंतु उस समय लोगों के पास उचित साधन, सही वैज्ञानिक जानकारी नहीं होती थी, जिसके कारण वो लोग अच्छी फसल की उपज प्राप्त नहीं कर पाते थे। परंतु आज इस 21वीं सदी में वैज्ञानिक युग है। लोग तरह तरह से वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। लोग आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैज्ञानिक सलाह ले रहे हैं, मिट्टी जांच करवा रहे हैं ताकि उन्हें अपनी मिट्टी से किसी भी पोषक तत्व की कमी का पता, या मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, इस बात का पता चल सके, जिससे वो अपने गैर जरूरी रसायनों पर खर्चों को कम करने और अपनी फसल की उपज को बढ़ा सके और साथ ही अपनी आमदनी को भी सुधार सके। मुझे खुशी है कि हमारे इस देश में, जो कृषि प्रधान देश है, अब कृषि में वैज्ञानिक सलाह और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोग बहुत समृद्ध और खुशहाल बनते जा रहे हैं। परंतु मुझे इस बात का दुख भी है कि अभी भी हमारे देश में किसान भाइयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैज्ञानिक कृषि करने की बजाय अंदाजन कृषि कर रहा है। इस अंदाजन कृषि में वो किसान भाई सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि फसल में क्या बीमारी है, मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और फसल में लगी बीमारी का इलाज क्या है, और उसके बाद उस बीमारी से निजात पाने के लिए जिस रसायन के विक्रेता के पास वो जाते हैं, वे भी बिना बीमारी की जांच के उन किसान भाइयों को रसायन या दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, जिससे बहुत बार किसानों को फसल में लगी बीमारी से कोई निजात नहीं मिलती है। ठीक इसी प्रकार कई बार हमारी मिट्टी में या तो किसी पोषक तत्व की कमी के कारण या मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता के कारण हमें अपनी फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं अंदाजन। खेती से मतलब सिर्फ हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद फसल में बीमारी है, इसका इस रसायन के छिड़काव से इलाज हो सकता है, परंतु ये अंदाजन कृषि सिर्फ हमारी लागत को बढ़ाता है, मिट्टी को दूषित करता है और फसल की गुणवत्ता को कम करता है, और साथ ही हम लोगों को परेशानियों में डालता है। इसलिए यदि आप भी अपनी लागत को कम करना चाहते हैं, अपनी फसल की गुणवत्ता को और अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से वैज्ञानिक तरीकों से कृषि करना और वैज्ञानिक सलाह लेना शुरू कर दीजिए। ये सलाह आप किसी कृषि केंद्र से भी ले सकते हैं, या 15,000 से ज्यादा किसान भाइयों की तरह आप भी ये सलाह एग्री हॉस्पिटल से ले सकते हैं। एग्री हॉस्पिटल है भारत का पहला पौधों का अस्पताल, जहां मिलती है आपको हमारी वैज्ञानिक टीम से संपूर्ण वैज्ञानिक सलाह। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी वैज्ञानिक टीम से ले सकते हैं सलाह। और इस वीडियो को अपने साथी किसान साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी ये पता चल जाए कि वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से कृषि की जाती है और वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने के क्या क्या फायदे हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्री हॉस्पिटल में मिट्टी का पीएच कैसे जांचा जाता है और इसकी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो अगली वीडियो को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कमल अब आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।